अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो अपडेट में ईओबीआई पेंशनर्स के लिए एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ईओबीआई पेंशनर्स के लिए हुकूमत की जानिब से एक नया शेड्यूल मुतारिफ करवा दिया गया है, जिसमें ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को तारीखी रिलीफ देने के साथ साथ इजाफा और जो है और भी बहुत सारी सहूलियात फराम की जा रही हैं। ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप ईओबीआई पेंशन हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं इस नए शेड्यूल के हवाले से, जो कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए तरतीब दिया गया है और ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से भी इस पर अमल दरामद करने के लिए अहकाम जारी हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को बहुत बड़ा रिलीफ फराम कर दिया है। ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थे, मायूस थे कि हुकूमत उनको नज़रअंदाज कर रही है, हुकूमत उनको किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दे रही, उनको किसी किस्म की कोई सहूलियात फराम नहीं कर रही, जैसे कि दूसरे गवर्नमेंट मुलाजमीन या पेंशनर हजरात को जो सहूलियात मैसर होती हैं, ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इस हवाले से जो है एक अहम खबर निकल कर सामने आई है। हुकूमत की जानिब से ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए एक तारीखी रिलीफ जारी किया गया है, नया शेड्यूल मुतारिफ करवा दिया है। आज मैं जो है वो ये अहम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर जिस बात का इंतजार कर रहे थे, हमारे बुजुर्ग कई बरसों से इंतजार कर रहे थे कि सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि इन लाखों पेंशनर्स के लिए जो है वो इनकी दुआओं की और जदोजहद का नतीजा है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी मेहनत की और मेहनत से गुजारी। और ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स के हकूक़ की नुमाइंदा जमात एफओ और लेबर फेडरेशन की जानिब से भी बहुत सारी कोशिशें की गई, उनकी कोशिशें रंग ला चुकी हैं। ईओबीआई पेंशनर्स को रिलीफ फराम कर दिया है। ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को एक तारीखी रिलीफ दिया गया है। ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से भी जारी नोटिफिकेशन और शेड्यूल वाकई दिल खुश कर देने वाला है। अगर आप चाहें तो इसकी तस्दीक सरकारी वेबसाइट पर से भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पर आपको हर बात मुकम्मल तफसील के साथ शेयर करूंगा कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को नए शेड्यूल के तहत कौन सी नई सहूलियात फराम की जाएंगी। तो नाज़रीन, मजीद डिटेल में जाने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा भी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिल सके। अगर आप खुद ईओबीआई पेंशनर्स हैं या आपके घर में कोई ईओबीआई पेंशन लेता है, तो आपके रिश्तेदार में कोई ईओबीआई पेंशनर मौजूद है, तो ये वीडियो उनके साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको जो है वो रिलीफ पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करती हैं कि उस मुसलसल जद्दोजहद की जो कि ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से और पेंशनर्स के हकूक़ की नुमाइंदा जमात एफओ लेबर फेडरेशन की जानिब से की जा रही थी। जैसा कि हम जानते हैं कि गुज़िश्ता 3 साल पेंशनर्स के लिए कितने कठिन साबित हुए हैं। इनमें पेंशनर्स को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जिसमें सबसे बड़ा मसला महंगाई में बेपनाह इजाफा हुआ है, मगर पेंशन में इजाफा ना होने के बराबर हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साल 2025 में जो इजाफा किया गया था वो 3 साल बाद इजाफा हुआ, और वो भी सिर्फ 1500 का इजाफा। तो महंगाई की शरह में बहुत हद तक इजाफा हो चुका था। लेकिन दूसरी तरफ ईओबीआई पेंशन में इजाफा जो है वो या तो किया नहीं जाता था या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा कम इजाफा किया गया, क्योंकि इससे पहले 2023 में भी सिर्फ 1500 का इजाफा। तो ये 2023, 24 और 25 पेंशनर्स के लिए बहुत ही मुश्किल साल थे। पेंशनर्स को इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि महंगाई की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका था। तो यही सवाल था कि आखिर हमारी आवाज़ कब तक सुनी जाएगी, पेंशनर्स की जानिब से उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कब तक किया जाएगा। तो अब वो वक्त आ चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 और 21 फरवरी 2026 को होने वाले अहम फैसलों के असरात अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी, हुकूमत की जानिब से जब एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इसके अलावा ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से भी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स मुनक्किद हुई है। 2026 का नया शेड्यूल महज कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि इस बार वफाकी काबीना ने बाकायदा मंजूरी भी दे दी है। और इसका मतलब है कि फंड्स अब बरह रास्त फाइनेंस डिपार्टमेंट से जारी होंगे और बैंकों को रकूम की फराहमी का अमल भी शुरू हो चुका है। तो पेंशन में इजाफे के हवाले से सबसे बात करते हैं कि सबसे बड़ा जो रिलीफ दिया गया है ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को, वो पेंशन में इजाफे के हवाले से है। तो इसकी डिटेल शेयर करते हैं। अगर हम जनवरी 2025 को देखें तो इस वक्त से 15% का इजाफा किया गया था, जो मुकम तकरीबन 1500 रुपये बनता था। लेकिन 2026 में सूरत हाल मुख्तलिफ है, और इस मरतबा 30% से लेकर 45% तक का इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। वफाकी काबीना के इजलास में भी ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन में 30 से 45% तक का इजाफा जो है वो किया जाने के हवाले से अहकाम जारी हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रकम है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अब ईओबीआई सिर्फ अपने महदूद फंड्स पर इन्हिसार नहीं करेगा, बल्कि हुकूमत वक्त भी कौमी खजाने से भी हिस्सा डालेगा, क्योंकि ईओबीआई पेंशन हाउस की जानिब से यही मौका अख्तियार किया जाता है कि पेंशन हाउस की इनकम बहुत ज़्यादा कम है, तो इस वजह से पेंशन में ज़्यादा इजाफा नहीं किया जा सकता। ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को बकाया अदा नहीं किए जा सकते, या जो नए पेंशनर्स हैं जिन्होंने ईओबीआई पेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उनकी पेंशन जो है वो जारी नहीं हो सकती। तो अब ये तमाम बहाने जो है वो खत्म हो चुके हैं, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ईओबीआई पेंशन हाउस को फंड्स जारी करने के अहकाम जारी किए जा चुके हैं। अब ईओबीआई पेंशन हाउस को कौमी खजाने से फंड्स जारी किए जाएंगे, और उसके बाद पेंशन में 45% तक का इजाफा जो है वो मुतवक्की है कि जल्दी कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि अब ईओबीआई सिर्फ अपने महदूद फंड्स पर जो है इन्हिसार नहीं करेगा, बल्कि पेंशनर्स को जो रिलीफ फराम किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कौमी खजाने से फंड्स जारी करने के बाद जो है वो दिया जाएगा। तो इस वक्त कम अज़ कम पेंशन जो अब चल रही है वो 11,500 रुपये है, जिसे पहले मरहले में बढ़ाकर 18,500 रुपये तक ले जाया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि नए बजट 2026 के बाद इसमें मजीद बढ़ाकर जो है वो कम से कम जो है वो 29,000 रुपये तक ले जाने का मनसूबा भी ज़ेर गौर है। तो ये पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है।
कि कम से कम पेंशन जो है वो अब मार्च के महीने में 18,000 तक बढ़ाई जाएगी और बजट 2026-27 के बाद जो पेंशन बढ़ाई जाएगी वो 29,000 रुपये तक बढ़ा दी जाएगी। तो सोचें, ये एक मजदूर की कम से कम उजरत जो अब मौजूदा है वो 40,000 रुपये हो सकती है, तो इसको भी जो बजट में बढ़ा दिया जाएगा और पेंशनर्स की पेंशन जो है तकरीबन 50% मजदूर की सैलरी के बराबर की जाएगी। तो ये एक ऐसा पेंशनर जिसने अपनी पूरी जवानी मुल्क की खिदमत पे गुजारी, वो कम रकम पर क्यों गुजारा करे। तो यही सोचकर इस नए शेड्यूल को जो है वो मुताबिक करवाया गया है। और इसके अलावा और कौन सी सहूलियत फराम की गई हैं पेंशनर्स को, तो सबसे अहम सहूलत तहसील सतह पर सहूलत, यानी कि अब पेंशनर्स को अपने रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए या किसी और काम के लिए या अपने मसाइल को हल करने के लिए ईओबीए पेंशन हाउस के चक्कर लगाने के दूर दराज इलाके का सफर नहीं करना पड़ेगा। एक और अहम मसला भी यह था कि दफातर के चक्कर लगाना, यानी कि मामूली सी गलती या तस्दीक के लिए दूर दराज के शहरों का सफर करना पड़ता था, जो कि बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए बहुत ज्यादा निहायत तकलीफदेह अमल था, क्योंकि पेंशनर्स को एक तो अखराजात बहुत ज्यादा खर्च हो जाते हैं और दूसरा पेंशनर्स ओल्ड एज होने की वजह से जो है वो रोज जो है वो चक्कर भी नहीं लगा सकते। तो अब इस नए फैसले के मुताबिक हर तहसील की सतह पर ईओबीआई पेंशन हाउस के दफातर जो है वो कायम किए जाएंगे। अब आपको किसी बड़े शहर या डिवीजनल दफातर के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आपको अपनी तहसील में ही आपके तमाम मसाइल हल होंगे, चाहे बकाया के हवाले से हैं या पेंशन की बहाली के हवाले से हैं। तो पेंशनर्स के तमाम मसाइल जो हैं वो ईओबीए पेंशन हाउस के जो तहसील सतह पर दफातर कायम किए जाएंगे तो उनमें हल किए जाएंगे। तो ये पेंशनर्स को एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि उनको सफ़र की जो मुश्किलात हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो रिलीफ है पेंशनर्स के लिए, उनको इज्जत देने के लिए, उनके लिए एक अहम कदम है। और इसके अलावा ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर जिनके अपने घर नहीं है तो उनके लिए भी इस नए शेड्यूल में एक नई स्कीम जारी की गई है कि अपना घर और प्लाट स्कीम के हवाले से कि सिर्फ पेंशन में इजाफा ही नहीं बल्कि रिहाइश का मसला भी जो वो मद्देनजर रखा गया है। जो पेंशनर्स किराए के घरों में रह रहे हैं तो इनके लिए अपना घर स्कीम में खुसूसी कोटा जो है वो मुख्तस किया गया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हुकूमत की जानिब से अपना घर स्कीम जारी की गई है, तो इसमें ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को भी रिलीफ फराम करने के लिए इनके लिए मखसूस कोटा रखा गया है। मनसूबा यह है कि मुस्तहक पेंशनर्स को 3 मरला प्लाट मुफ्त फराम किया जाएगा और घर की तामीर के लिए आसान इकसात पर कर्ज और या फंड्स दिए जाएंगे ताकि कोई भी पेंशनर अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम किराए के मकान में गुजारने पर मजबूर ना हो। तो ये स्कीम नए बजट में बाज़ाब्ता तौर पर मुतारिफ करवाई जाएगी। इसके अलावा सेहत कार्ड और जो मेडिकल जो हवाले से भी जो है वो एक बड़ा रिलीफ सामने आया है। जैसे कि पेंशनर्स की डिमांड थी कि जो कि दूसरे गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनको सेहत कार्ड जारी किए जाते हैं, तो इस उनको अलाउंस जारी किए जाते हैं, हेल्थ अलाउंस और रेंट अलाउंस। तो इन पेंशनर्स ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को इस हवाले से जो है वो रिलीफ फराम किया जाए, इनकी पेंशन में भी जो है वो मेडिकल अलाउंस शामिल किया जाए। तो इस हवाले से एक अहम खबर सामने आ चुकी है। सबसे अहम मसला जो था वो सेहत का था, तो बढ़ती उम्र में अद्वियात और इलाज के अखराजात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो नए शेड्यूल में ईओबीआई पेंशनर्स को मेडिकल कार्ड्स का देने का ऐलान भी किया गया है। इन कार्ड के जरिए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और ऑपरेशन की सहूलत मैसर होगी। इसके साथ उम्र के साथ साथ जो है वो मेडिकल फंड्स भी जो है वो जारी किए जाएंगे। अगर हम बात करें कि ईओबीआई बुजुर्ग पेंशनर्स को ना सिर्फ सरकारी अस्पतालों में इस इलाज करवा सकते हैं बल्कि अब वो प्राइवेट अस्पतालों में भी ईओबीआई मेडिकल कार्ड के जरिए इलाज करवा सकते हैं डिस्काउंट पर। तो ये पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है, बहुत बड़ा रिलीफ है। इसके अलावा पेंशनर्स को के लिहाज से जो है वो उनको मेडिकल रिलीफ देने के लिए हवाले से भी जो है बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि हर 3 माह बाद मेडिकल फंड्स जो है वो ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स को दिए जाएंगे। लेकिन इन फंड्स की तकसीम जो है वो उनकी एज के मुताबिक किया जाएगा। अगर किसी पेंशनर्स की एज जो है वो 65 साल है तो इसको हर 3 माह बाद 5,000 रुपये का मेडिकल फंड दिया जाएगा, और जबकि अगर एज है वो 70 साल या इससे ज़्यादा है तो पेंशनर्स को 10,000 रुपये का मेडिकल फंड जो है वो हर 3 माह बाद दिया जाएगा। अगर जो पेंशनर्स की एज है वो 75 साल से ज़्यादा है तो 15,000 तक का जो मेडिकल फंड है हर 3 माह बाद दिया जाएगा। अगर पेंशनर्स की एज 80 साल या उससे ज़्यादा है तो पेंशनर्स को हर 3 माह बाद 20,000 रुपये तक का अलाउंस जो है वो मेडिकल फंड जो है वो दिया जाएगा। तो पेंशनर्स के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी सहूलत है। हुकूमत की जानिब से ये तमाम इकदाम इसलिए किए जा रहे हैं ताकि हमारे बुजुर्ग पेंशनर्स को इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और सुकून फराम किया जा सके। तो ये वाकई बहुत बड़ी उम्मीद है, एक नई किरण है पेंशनर्स के लिए जो कि बिल्कुल मायूस हो चुके थे, परेशान थे कि हुकूमत की जानिब से उनको कोई जो है वो हकूक नहीं दिए जा रहे, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जा रहा था। हुकूमत की जानिब से ईओबीए बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए नया शेड्यूल मुतारिफ करवा दिया है और मार्च के महीने पर ही इस पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। तो ये पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी सहूलत है। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आइंदा भी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते चलेंगे। तो नाज़रीन, पेंशनर के मतलब मजीद भी तफसीलात के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है, तो ये पेंशनर के लिए अपडेट सरकारी जराये से मसूल हुई हैं वही आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की खबरें हैं कि पेंशन को जो है वो 50,000 या 40,000 रुपये तक बढ़ा दिया है। तो अभी तक इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ये तमाम खबरें जो हैं वो फेक हैं। लेकिन मजीद जैसे इस हवाले से कोई तफसीलात सामने आती हैं आप लोगों के साथ इस चैनल पर शेयर कर दी जाएंगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।